प्रतिभाओं से भरे मेरे पहाड़ में एक और प्रतिभा से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। जब वो कक्षा 10 में थे तब से उन्होंने सेल्फ मोटिवेट होकर अपने आप को एक बड़ी तैयारी के लिए तैयार करना शुरू किया। वो इस तरह से करतब करते हैं मानो ये सब उनके लिए बहुत आसान हो। उम्र महज 20 साल, पिता का हाथ भी बटाते हैं और जीवन में एक एक्टर बनना चाहते हैं। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं बार बार, मेरी पहाड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन प्रतिभाओं को सही मंच मिलने की। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं, अल्मोड़ा के नागार्जुन गांव के दीपक उप्रेती। उनके स्टंट भी आप देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और मेरे साथ खुद द्वारा हट से जुड़ रहे हैं दीपक उप्रेती। दीपक, मैं देख रहा था तुम्हारे स्टंट। ये जो आप एथलेटिक्स करते हो या स्टंट करते हो, ये किसी से सीखे हैं या खुद से आप ट्राई करते हो? नहीं सर, मैं खुद से ट्राई करता हूँ और जहाँ पे लगता है कि सीखने की जरूरत है बस यूट्यूब से सीखता हूँ। और सीखने का ऐसा कोई जरिया नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। तो क्या क्या आप स्टंट कर लेते हैं? सर मैं कैलिस्थेनिक करता हूँ, जिम्नास्ट करता हूँ, मार्शल आर्ट भी करता हूँ और आजकल मैंने योगा करना भी शुरू कर दिया है। तो आगे आने वाले समय में इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? सर इसका उपयोग मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो एक्टिंग में आपको पता है मल्टी टैलेंटेड चीजों की जरूरत है। तो मैं एक्टिंग के जरिए अपने डांस में और अपनी एक्टिंग में इन चीजों को दिखाना चाहता हूँ। तो आप एक एक्टर बनना चाहते हैं? जी सर। तो आपका जो गांव है बहुत रूरल एरिया में है, बहुत पिछड़ा गांव है, तो वहाँ तो सुविधाओं का भी बहुत अभाव होगा और जो आपका सपना है उसे पूरे करने के लिए तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। जी सर, प्लेटफॉर्म तो चाहिए सर। डेली से मेहनत मेहनत ही करता हूँ बस, और यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। बट रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं आता है, लेकिन बस फिर भी एक कहीं मन में रहता है कि शायद कभी ना कभी मेरी बारी भी आएगी। बस मेहनत ही करते रहता हूँ बस। हम्म। तो कितना आप समय देते हैं ये जो एथलेटिक्स या जिम्नास्टिक या योगा करते हैं या मार्शल आर्ट आप करते हैं, इसको कितना समय देते हैं? सर मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे में उठ जाता हूँ। मेरा डेली रूटीन है 3 बजे उठने का। हम्म। तो 3 बजे उठने के बाद मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो मैं सभी चीजों को मैंने डिवाइड कर रखा है। जैसे मार्शल आर्ट को मैं 2 घंटे में मार्शल आर्ट, सारी जिम्नास्टिक की जितनी भी चीजें मिक्स करके इनको टाइम देता हूँ 2 से ढाई घंटे। हम्म। और वही मॉर्निंग में मैं रियाज करता हूँ, सिंगिंग में रियाज करता हूँ। और बाकी फिर उसके बाद मुझे जॉब पे भी जाना होता है। देन मैं जॉब पे चले जाता हूँ। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग में ही मुझे 4 से 5 घंटे का समय मिल जाता है। तो 4 से 5 घंटे में अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर लेता हूँ। देन जॉब से आने के बाद फिर जब मुझे जितना टाइम भी मिलता है तो मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग उसके बाद भी करता हूँ। बस बिजी रहता हूँ बस। समय का सदुपयोग ही करता हूँ हर समय। तो आपकी जो माताजी हैं या आपके पिताजी हैं वो क्या कहते हैं आपको, ये जो आप करते हैं सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं आपको? सर पापा तो यहाँ पे रहते नहीं उत्तराखंड में, पापा तो बाहर रहते हैं। बट मम्मी बहुत सपोर्ट करती है। लोग ताने भी मारते हैं बट मम्मी का है कि एक मम्मी बहुत विश्वास रखती है कि हाँ मेरा बेटा। तो आपकी माताजी आपको बहुत सपोर्ट करती हैं? जी सर, माता जी बहुत सपोर्ट करती हैं। आपने कहा कि एक्टिंग आपका बहुत बड़ा शौक है और आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ करते हैं आप एक्टिंग में? जी सर बिल्कुल, कार्टूनों की आवाज निकालता हूँ मैं। जैसे? कार्टूनों में मैं सबसे पहले मोटू मोटू पतलू की आवाज निकालूंगा। हाँ, सुनाइए ना। जी मोटू। खुशबू, अरे समोसा, अरे पतलू, जल्दी लेके आओ पतलू। खाली बत्ती में दिमाग नहीं जल्दी पतलू, मेरा पेट खाली है। अरे मोटू, अरे मोटू रुक जाओ मोटू, नहीं मोटू उसे मत खाना। नहीं समोसा। अरे बाबा, ये ये मोटू तो मेरे घर है बाबा। समोसा। और भी किसी कार्टून की आप निकालते हैं? जी सर, बबलू डब्लू की निकालूंगा। हाँ। हाँ हाँ भैया, नहीं नहीं भैया नहीं, मैं जाऊंगा भैया। लखा बहुत अच्छा भैया, नहीं आप मुझे हर बार रोकते हो भैया, इस बार मैं जाके रहूंगा। अरे छोटे, छोटे रुक जा छोटे, नहीं नहीं छोटे, तुम मत जाओ उधर, लक्का बहुत बेकार आदमी है। ये बदबूदार भालू हो। नहीं भैया नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अभी जरूर जाऊंगा। तो अभी तो आप गांव में हैं, तो इसके लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं?
सर मैं प्लेटफॉर्म का इंतजार तो मैं अभी सोचा था मैंने कि अब जो रोडीज करके एक शो आता है जहां पर आप अपने सारे टैलेंट्स दिखा सकते हो, बस उसी की तरफ जाने की सोच रहा था मैंने तो। इंस्टाग्राम पे जो पहाड़ी जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, सभी से बात कर ली कि मुझे कुछ भी मौका दे दीजिए, आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम पर आके देख लीजिए कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप मुझे मौका जरूर दें। बट सभी बोलते हैं कि हम एक स्ट्रगलर ही हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम्म। आप किसी और से बात कीजिए, वो बात कीजिए, बट फिर दिल टूटता है उसके बाद। तो अभी मैं अपने आप को रोडीज के लिए तैयार कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं, जब आप बड़े सपने देखते हो और जिस तरह की मेहनत और जिस तरह का डेडिकेशन आपका है, और खासकर आपने कहा कि आप समय का सदुपयोग करते हैं, तो दीपक मुझे लगता है एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दौर में जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, दीपक एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है उन सब युवाओं के लिए जो सुबह 3 बजे उठ जाता है। उसने अपने समय को डिवाइड किया हुआ है, अपने पिता का हाथ भी बटाता है, घर की मदद भी करता है, उसके अलावा जो भी उसका पूरा रूटीन है उसे पूरा करता है, और अपना लक्ष्य उसने सामने रखा है और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मैं अमूमन कहता हूं इन प्रतिभाओं को, खासकर पहाड़ की इन प्रतिभाओं को जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का जुनून लेकर खड़ी हैं, उनको हमें मदद करनी है, उनके साथ हमें खड़ा रहना है। और इसीलिए पहाड़ की इन प्रतिभाओं को मैं देवभूमि डायलॉग के मंच से आपके सामने लाता हूं। आपका हौसला, आपकी एक एक कमेंट्स दीपक को एक बहुत बड़ा हौसला देगी, और एक ना एक दिन दीपक अपनी मंजिल को अवश्य पाएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पवन पांडे जी का और विनय का, जिन्होंने मुझे दीपक से मिलाया, दीपक के बारे में बताया और अपने घर से दीपक को मेरे साथ जोड़ा देवभूमि डायलॉग के मंच में। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा, इस तरह के टैलेंट जहां भी कहीं हो, देवभूमि उत्तराखंड के हर टैलेंट को देवभूमि डायलॉग अपना मंच देगा। और हम चाहते हैं उन टैलेंट को तलाश कर उन्हें उचित मंच देकर अगर उन्हें मंजिल मिल जाए, इससे बड़ी आशा की किरण और इससे बड़ा सौभाग्य मैं कहूंगा हमारा क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे भविष्य के लिए। और जितनी मेहनत तुम करते हो, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती दीपक। बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक और पहाड़ की प्रतिभा को देखने के लिए।